राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो घटना चक्र आय दृष्टि की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई क्लास में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्षिप्त कियां, अर्थात बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी आपकी, 10-10 मिनट की वीडियोस होंगी और जिससे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे नियुक्तियां कौन कौन सी हैं प्रमुख, चर्चित स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख सम्मेलन समारोह, ऑपरेशन अभियान और योजना और परियोजनाएं। तो आज में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं योजना और परियोजना से। तो नोट कर लीजिएगा, ये योजना और परियोजना से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आपकी इस वर्ष की हैं, तो याद रखिए बजट हम लोग कर चुके हैं, स्कीम्स आज कर रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे आपको कल संभवतः मिल जाएगा। तो आपका ये इकोनॉमी वाला जो करंट अफेयर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है इससे। ठीक, तो याद रखिए योजना परियोजना आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा दें। ठीक, और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको ये क्लास जरूर फॉलो करनी है। रात में 10:30 बजे यूट्यूब पर 2000 प्रश्नों की महाश्रृंखला जो डेली चलती है यूपी पीसीएस, आरओ और 70th बीपीएससी के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज्वाइन डेली एट 10:30 PM। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबाना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप देखिए हमारी दिवाली सेल दोस्तों, उसके कुछ घंटे अभी बचे हैं। ठीक है, आप अभी भी हमारे कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। आपकी मनचाही बैच जो आपको चाहे यूपी पीसीएस में चूंकि आप टाइम मिलता हुआ दिख रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेंस के लिए दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर संकल्प बैच स्टार्ट किया है। इसमें भी दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए आप देख सकते हैं 8000 की बैच 3999 में आपको मिल रही है। तो आप सब लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, आंसर राइटिंग गाइडेंस, एसे राइटिंग गाइडेंस, लाइव डिस्कशन और डाउट सेशन, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों आप सब लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्लासेस आपकी में होंगी ये आपकी 11 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, आप सब लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग 2025 के बच्चे हैं वो हमारी जीएस की फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन और फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेंस की तैयारी करता है वही अल्टीमेटली दोस्तों फाइनली सेलेक्ट होता है, याद क्योंकि मेन ही एक्चुअल एग्जाम है यूपीपीसीएस में। ठीक, तो इसलिए मेंस की तैयारी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो लोग ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों चाहते हैं उनके लिए विजेता बैच भी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए फटाफट से और सब पर 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। जल्दी से आप सब लोग इन 50% डिस्काउंट का लाभ ले लीजिए। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से वहाँ पर एप्लीकेशन पर आपको बैचेस दिखाई देने लेंगे। जैसे एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी है www.careerwithashutosh.in। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए इस तरीके से कोर्सेज आपको दिख रहे हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं इस बैच की बात कर रहा था, ये मेंस की बैच जो हमारी 11 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, संकल्प बैच, इस पर भी 50% का डिस्काउंट है। ठीक, विजेता बैच 2.0 ये प्री और मेंस की बैच है। चूंकि अब मेंस के लिए समय मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको हम अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोर्स आपका 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे अप्लाई करना है कूपन जय श्री राम 50। अब देख सकते हैं आप प्राइस आपका ये घट जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो 2025 के लिए हमारी फाउंडेशन बैच भी दोस्तों आप देख सकते हैं। ये हमारी फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको प्री मेंस सब कुछ मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। ठीक, क्लिक करेंगे इस पर भी दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बहुत आराम से दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अप्लाई हियर कूपन कोड करिए जय श्री राम 50, आराम से प्राइस आपका 50% हो जाता है। तो आप सब लोग ज्वाइन कीजिए फटाफट से। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो क्लास है वो योजना और परियोजना का है, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो प्रमुख स्कीम और प्रोजेक्ट क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल, यह पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत गुजरात में शुरू की। ठीक है, 6 सितंबर 2024। इसका उद्देश्य क्या है, गुजरात राज्य में वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और लंबी अवधि तक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 24,800 वर्षा जल
संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी उसको मैं और योजना होगी उसको मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विजियो एनएक्सटी। विजियो एनएक्सटी ये भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की यह पहल है और जो फैशन प्रवृत्ति की जानकारी और पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को जोड़ती है। विजियो एनएक्सटी याद रखिएगा, ये फैशन टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव है। ठीक, सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। रीसेट कार्यक्रम के क्वेश्चन मैंने आपको रात में 10:30 वाले सेशन में कराए हैं। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को नए कौशल से सशक्त बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई और 29 अगस्त 2024, अर्थात एक क्वेश्चन आपको और मिल रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इसके लिए लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान इस कार्यक्रम को लागू करने का अग्रणी संस्थान होगा। तो सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए है रीसेट कार्यक्रम, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम आपका है, नेक्स्ट कार्यक्रम रोड टू स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोड टू स्कूल का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है रात में 10:30 वाले सेशन में। ये यूपी में मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर जिले में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, और यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग, अशोक लीलैंड लिमिटेड और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। ठीक, क्लियर है दोस्तों। रोड टू स्कूल। पुणे मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण ये आपका शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, बंगलुरु मेट्रो परियोजना का तीसरा चरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, GTTP प्रोग्राम क्या है? यहां पर देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में इस प्रोग्राम के लिए SOP का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह पहल पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देगी। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए। नेक्स्ट, स्वच्छ पौध कार्यक्रम या क्लीन प्लांट कार्यक्रम, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण कार्य मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। ठीक है, 1765.67 करोड़ के बड़े निवेश के साथ इसे संचालित किया जा रहा है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम, क्लीन प्लांट कार्यक्रम किसने शुरू किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 9 अगस्त 2024 को इसे मंत्रिमंडल द्वारा, कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके तहत क्या रखा गया है प्लान। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 2024-25 से लेकर 28-29 में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। ठीक है, 1 करोड़ आवास मतलब शहरी गरीब और जो मिडिल क्लास है उसके लिए 1 करोड़ आवास 5 साल में बनाए जाने का प्रोग्राम है PM आवास योजना शहरी 2.0। ठीक, महत्वपूर्ण स्कीम है आप सभी लोगों के लिए। PM जीवन योजना में संशोधन, जीवन योजना क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें संशोधन को मंजूरी दी गई 9 अगस्त 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? हमेशा इंपॉर्टेंट किसी भी स्कीम का उद्देश्य रहता है, याद रखिएगा, जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के तालमेल बनाए रखना और अधिक निवेश आकर्षित करना। मतलब बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके साथ तारतम्य बैठाना और अधिक निवेश आकर्षित करना। इसके तहत इस योजना के कार्यान्वयन की सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2018-29 तक कर दिया गया है। मतलब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 5 वर्ष के लिए। ठीक, इसका कार्यान्वयन ये अगले 5 वर्ष तक और ये स्कीम आपकी लागू रहेगी। ठीक, अब आ जाइए, नेक्स्ट स्कीम आपकी है PM आवास योजना ग्रामीण। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024-25 से 28-29 तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई 9 अगस्त 2024 को। सेम, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। PM आवास योजना शहरी, शहर में मकान दे रहा है मिडिल क्लास और गरीबों को, और ये ग्रामीण गांव में मकान दे रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ये सतलज जल विद्युत
निगम लिमिटेड द्वारा 90 मेगावाट की यह परियोजना सफलतापूर्वक चालू की गई। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिली, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सा है, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क। और आप सबको पता है ओंकारेश्वर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप सब लोग, ठीक। चलिए, शिंकुला सुरंग परियोजना, ये देखिए ओंकारेश्वर वाला क्वेश्चन भी, ओंकारेश्वर वाला क्वेश्चन भी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी और शिंकुला वाला भी, ये मैं रात में 10:30 वाले सेशन में करा चुका हूँ। इसलिए मैंने कहा दोनों सेशन एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक भी मिस कर रहे हैं तो आप क्या हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। तो कमजोरी किसी तरीके की नहीं चलेगी। 30 से 35 क्वेश्चन अगर करंट का कमांड करना है तो ये दोनों सेशन लगातार आपके चलते रहेंगे और दोनों को फॉलो करते रहिए, ठीक। चलिए, शिंकुला सुरंग परियोजना, यह PM मोदी द्वारा लद्दाख में इस परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग नीमू पदुम दारचा सड़क पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इसकी लेंथ कितनी है, 4.1 किलोमीटर, ट्विन ट्यूब सुरंग है, नीमू पदुम दारचा सड़क है, इस पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर BRO द्वारा ये बनाई जाएगी। शिंकुला परियोजना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिंकुला सुरंग परीक्षा में इस बार आ सकती है, ठीक। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। यहां पर क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय नागरिकों और OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये है क्या, ये देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले चरण में दिल्ली के अलावा 7 हवाई अड्डों मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, अहमदाबाद पर भी शुरू किया गया है। ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, मतलब जल्दी करने, त्वरित कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। कुल मिला के बात है, ठीक है। कुल मिला के नागरिक इंडियन रेजिडेंट और OCI यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट। ये एक प्रश्न भी मैं दोस्तों रात में 10:30 वाले सेशन में कराया है, ठीक। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में इसका शुभारंभ किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 2024-25 से 28-29 तक की अवधि के दौरान 2,254 करोड़ रुपए के व्यय से इस स्कीम को मंजूरी दी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहारिता अंतर वित्त पोषण योजना, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ है नहीं बेसिकली। इस योजना का लक्ष्य क्या है, भारत में पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना, ठीक है। पहली अपतटीय मतलब ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना इसका उद्देश्य, क्लियर। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, इसके तहत क्या किया जा रहा है, आपके पवन ऊर्जा योजना के अंतर्गत 1 गीगावाट क्षमता का गुजरात और तमिलनाडु में प्रत्येक के तट पर 500 मेगावाट वाली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मतलब 500 वाट गुजरात, 500 मेगावाट गुजरात, 500 मेगावाट तमिलनाडु में, टोटल हुआ 1 गीगावाट। और 1 गीगावाट की ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। दोनों राज्यों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। जनता भवन सौर परियोजना, तो आसाम की स्पेसिफिक परियोजना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूर्णतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। याद रखिएगा, यह प्रश्न मैंने 10:30 बजे वाले रात में सेशन में कराया है, ठीक है। असम का सचिवालय पहला ऐसा सचिवालय बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता भवन सौर परियोजना एग्जाम्पल सेट किया असम ने पूरे देश के लिए, ठीक। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना
नेपाल के शंखुआ सभा जिले में 900 मेगावाट की परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडरेस्ट टनल के लिए उत्खनन पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया गया 5 जून 2024 को। अरुण 3 नेपाल की परियोजना है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, नेपाल के शंखुवा सभा जिले में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना ये कहाँ लगाई गई, ये सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट के नाप्था झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इसका उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, नाप्था झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है और ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, पहली बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है। और इसका प्रश्न भी दोस्तों हम लोगों ने कल रात में 10:30 वाले सेशन में किया है, सब लोग वो सेशन जरूर अटेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना एमपी में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 630 मेगावाट की परियोजना है ये, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहां पर, एमपी में। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली 1212 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरेगी। याद रखिएगा, स्टेट्स के नाम आपको याद रखना है। ये पाइपलाइन ओडिशा से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से होकर गुजरती है, ठीक। चलिए, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्लांट, तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना ये राष्ट्र को पीएम मोदी ने समर्पित कर दिया। झारखंड में उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देश की पहली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पर आपकी झारखंड के उत्तरी करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, ये दूसरी इकाई जो है ये राष्ट्र को समर्पित की गई। ये देश की पहली सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। मतलब सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर बॉयलर में टेम्परेचर अटेंड किया जाता है, ठीक। इसके अलावा पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की भी आधारशिला रखी, ठीक है। ये 1600 मेगावाट का है, 2 गुणे 800, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। यूपी के सोनभद्र में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मोदी आवास घरकुल योजना, तो पीएम मोदी द्वारा महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक। किससे संबंधित है, तो महाराष्ट्र के ओबीसी समुदाय से संबंधित है। नई मुंद्रा पानीपत पाइप परियोजना, ठीक है, ये 9000 करोड़ का से अधिक की परियोजना है, इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ये दोस्तों पीएम मोदी द्वारा 11 राज्यों के 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में इस योजना की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया, ठीक है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसमें मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने क्या किया, राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एनटीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आरईएल की पहली सौर परियोजना राजस्थान के छत्तीसगढ़ में 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कार्य शुरू किया गया, ठीक है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना राजस्थान के छत्तीसगढ़ में दोस्तों शुरू की गई, 70 मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक। सभी लोग ध्यान देंगे, आप सभी लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ये संबलपुर उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। इसे राष्ट्रव्यापी रूप से 9 शहरों भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलोंग, सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में आभासी माध्यम से लॉन्च किया गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम ये युविका परियोजना है दोस्तों। तो इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए इस विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युविका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट नोखरा सौर परियोजना, ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट की परियोजना है, राष्ट्र को समर्पित की गई। ठीक है, राजस्थान के बीकानेर जिले में ये विस्तारित है। एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ये नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उस पर ही स्टार लगा रहा हूं, वही आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना, इसका दोस्तों गुवाहाटी आसाम में 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसमें मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना की आधारशिला रखी गई। ठीक है, मां कामाख्या का धाम बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, आसाम में। और इसका दोस्तों यहाँ पर मां कामाख्या दिवस लोक परियोजना की आधारशिला रखी गई। इसमें विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों ये भी। नमोश्री और नमो लक्ष्मी परियोजना, गुजरात राज्य बजट में इस योजना की घोषणा की गई। ठीक है, नमोश्री मतलब पीएम मोदी के नाम पर है। ठीक है, आप सबको समझ में आना चाहिए। और नमो लक्ष्मी परियोजना ये गुजरात के राज्य बजट की स्कीम है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक, नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना, ठीक है, ये भी गुजरात राज्य बजट में यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत विज्ञान स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 10 पढ़ते समय प्रतिवर्ष 10,000 रुपये और कक्षा 12 में पढ़ते समय प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये भी दोस्तों एक अच्छी स्कीम है, क्यों? क्योंकि हायर स्टडीज़ में कभी कभी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में फीस भरने के लिए भी दोस्तों पैसे की आवश्यकता होती है और वो पैसा भी छात्रों के पास नहीं होता है, तो ये पैसा उसमें उपयोग आ सकता है। ठीक, चलिए, वेरी गुड इनिशिएटिव नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। आगे बढ़ जाते हैं, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का विस्तार। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अवसंरचना विकास कोष के तहत लागू इस कोष को 29,610 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 वर्षों 2025 से 26 के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष IDF के तहत 29,610 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 वर्षों के लिए इसे जारी रखने को मंजूरी दी गई है, इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, यूपी के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। और ये बुलंदशहर, ये जो रीजन है दोस्तों, ये आपका बहुत ही तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। 255 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक वाहन एक फास्टैग पहल, एक वाहन एक फास्टैग पहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये NHAI द्वारा शुरू की गई है 15 जनवरी 2024। तो याद रखिएगा, कितने शुरू की? एक वाहन एक फास्टैग, तो NHAI, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों श्री रामलला दर्शन योजना, श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए ले जाने के लिए इस योजना की घोषणा की गई 10 जनवरी 2024 को। इसके तहत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला के दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो वहाँ के नागरिकों के लिए स्टार्ट किया गया। और लगभग 20,000 यात्रियों को प्रतिवर्ष दोस्तों रामलला के दर्शन अयोध्या में कराए जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसका निर्माण हुआ है। और इस वर्ष तो रामलला की पहली दीपावली भी थी, आप सबको पता होगा, मंदिर की स्थापना के बाद। ठीक है, चलिए, पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हेतु 561 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। श्री रामलला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये झारखंड के खूंटी में इसकी शुरुआत हुई और पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। मतलब पीएम मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में
इसे स्टार्ट किया गया और पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। किस योजना का? विकसित भारत संकल्प यात्रा। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पहल आ जाते हैं। ये भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इस नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पहल किसकी है दोस्तों? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। ठीक है, याद रखिएगा, ये नेक्स्ट पहल इनकी है। नई रेटिंग और प्रमाणन पहल है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, ये आपका 30 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा इस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति प्रारंभ करना शुरू कर दी गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टूंस पर यह स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है किस नदी पर स्थित है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित है। 30 मेगावाट की परियोजना है, सतलज जल विद्युत निगम द्वारा इसे डेवलप किया गया। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, आ सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट, मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण स्टार्ट हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति परियोजना का या अभियान का चौथा चरण स्टार्ट कर दिया गया। किसके लिए है दोस्तों? बेसिकली स्कीम ये आपकी, याद रखिएगा, ये आपके लिए दोस्तों नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ठीक है, ये 3 इसका उद्देश्य है और बहुत ही फेमस स्कीम है और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमोप्रोभा चुटिया और SPL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित किया। ठीक है, इस मिशन की थीम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये इस बार के लिए भी दोस्तों ये स्कीम न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ग्रीन क्रेडिट नियम, ये क्या है दोस्तों? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अर्थात लाइफ, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी की गई। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 बेसिकली कुछ नहीं है, मिशन लाइफ के अंतर्गत इसके लिए अधिसूचना जारी की गई। बेसिकली ग्रीन क्रेडिट का मतलब क्या है? जो विकास परियोजनाएं हेतु ऋण दिए जाते हैं, उनका उपयोग ऐसी विकास परियोजनाओं में हो जो पर्यावरण के प्रति क्या हो? मैत्रीपूर्ण हो, इसीलिए ग्रीन क्रेडिट कहा गया। और इसी पर आधारित प्रश्न मैंने कल रात में 10:30 वाले सेशन में कराया था। 2000 प्रश्नों की श्रृंखला वाली प्लेलिस्ट है, जाइए आराम से उसको देख डालिए। ठीक, चलिए इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना, पंप भंडारण परियोजना MP के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के रामपुर तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया अक्टूबर 2023 में। ठीक है, क्लियर? इस परियोजना की क्षमता 1440 मेगावाट होगी। ये कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, तो MP के नीमच जिले के रामपुरा तहसील में खेमला गांव में इसका शिलान्यास किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी मैंने आपको रात में करंट के 2000 प्रश्नों वाली श्रृंखला में कराया। ठीक है, चलिए तो ये रहा दोस्तों आपका प्रमुख स्कीम्स और योजनाएं जो मैंने आपको कराई, जो न्यूज़ में थी और बार बार इनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं। कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 4 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और अब कल हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख योजना परियोजना आज हम लोग ने देख लिया। कल हम लोग देखेंगे प्रमुख सम्मेलन और समारोह। ठीक, फिर हम लोग चर्चित स्थल, नियुक्तियां देख लेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। लगातार आई दृष्टि रेगुलर चल रही है चैनल पर, प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सभी लोग चैनल पर जाएंगे, करियर विद आशुतोष यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, ये है। और इस पर क्लिक करेंगे आप लोग, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको
लगातार, ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और दो प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। ये टॉप 2000 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको लगातार प्लेलिस्ट दिख रही है, ठीक है। और टोटल 12 क्लासेस हो चुकी हैं और ये देखना है आपको। और इसके अलावा ये आई दृष्टि की प्लेलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। लगातार आप देखिए, आप सबके लिए ये लगातार क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सभी लोग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। करंट अफेयर 2 क्लासेस रात में 10:30 बजे और सुबह आई दृष्टि की क्लास। इससे आपका करंट अफेयर एग्जाम कभी भी होगा दोस्तों, करंट अफेयर 30 से 35 प्रश्न सही होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।